हेलो दोस्तों। जब आप किसी से लोन लेते हैं तो आप सहमति के अनुसार लोन को चुकाते का इरादा करते हैं। यह भी हो सकता है कि आप उसे समय पर ना चुका पाएं। आज की इस रोज़मर्रा की गतिविधियों में फंस जाते हैं और लोन का रिपेमेंट करना भूल जाते हैं। इससे पहले कि आप कुछ समझ सकें, आप लोन डिफ़ॉल्टर के तौर पर गिने जा चुके होते हैं। तो जब एक या एक से अधिक किस्त ना चुका सके तो क्या होता है, यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि किस प्रकार लोन लेने के बाद हम लोग फंस जाते हैं, जहां हमारा समय और टाइम लॉस होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम देख पाएंगे कि लोन लेने से पहले मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लोन लेने से पहले ये बातें जान लीजिए, नहीं तो पछताना होगा। सबसे पहले लोन लेने के फ़ायदे क्या हो सकते हैं। क्रेडिट स्कोर बेहतर बनाने में मदद करता है। कम उम्र में लोन लेकर उसे सही तरह से चुकाने पर क्रेडिट स्कोर बेहतर होता है। यह बाद में बड़े लोन के रास्ते खोलता है। जिम्मेदारी से कर्ज का प्रबंधन करना आपके वित्तीय भविष्य के लिए एक ठोस आधार तैयार कर सकता है। इसके अलावा इमरजेंसी लोन, कम उम्र में किसी इमरजेंसी स्थिति से बाहर निकलने के लिए लिया गया लोन सही होता है। यह बचत को पूरी तरह से ख़त्म किए बिना तत्काल ज़रूरतों को पूरा करने में हमारी मदद करता है। इसके अलावा एजुकेशन लोन, युवा वर्ग के लोन लेकर अपनी उस शिक्षा के सपने आसानी से पूरे कर सकता है। यह उनकी बेहतर कैरियर अपॉर्चुनिटी दिलाने में मदद करता है। इसलिए एजुकेशन लोन एक बेहतर फैसला माना जाता है। ये कुछ हमारे फ़ायदे हुए। अब आते हैं हमारे कि लोन लेने के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। पहला पॉइंट है कर्ज के जाल में फंसने का डर। कम उम्र में लिया गया लोन आपको कर्ज के जाल में फंसा सकता है। इनकम और खर्च का कैलकुलेशन सही तरीके से नहीं करने पे ईएमआई चुकाना मुश्किल होता है। ऐसे में आपका कर्ज के जाल में फंसते चले जाएंगे। इसके अलावा इंटरेस्ट का एक प्रेशर, ब्याज का बोझ। कम उम्र से अधिकांश युवा अपने पूरे सपने करने के लिए लोन लेते हैं। महंगे मोबाइल फ़ोन्स, गैजेट्स या घूमने के लिए लोन लेते हैं। लोन पर चुकाया ब्याज फालतू का बोझ बढ़ाता है। इसके अलावा यदि आप पर्सनल लोन लेते हैं या किसी के गारंटर के रूप में खड़े होते हैं तो समय से नहीं होने पर आपका क्रेडिट स्कोर अफेक्ट करता है। इसके अलावा उन्हें लोन लेने का जो अमाउंट है उसकी वसूली के प्रयास करने के लिए जो लोग भी आते हैं वो एजेंट आपको लगातार फ़ोन कॉल कर सकते हैं, जहां आप काफ़ी मेंटली प्रेशर में आ सकते हो। इसके अलावा आपकी टेंशन हर दिन बढ़ेगी, जहां आपको लेट पेनल्टी फ़ीस, कानूनी लागत जैसे खर्च अनसेटल्ड लोन बैलेंस में जुड़ जाते हैं, जिससे आपने लिया गया लोन का अमाउंट काफ़ी अधिक लगता है। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं जो लोन अमाउंट को वसूली करने में नाकाम रहने पर वह अमाउंट को वसूली करने के लिए कानूनी रूप से भी सपोर्ट ले सकते हैं। लोन डिफॉल्टर कौन हो सकते हैं। बेशक अगर एक तारीख पर आप भुगतान करना भूल गए तो यह आपको डिफॉल्टर नहीं बना देगा, लेकिन यदि आप एक के बाद कई ईएमआई का भुगतान नहीं करते तो आपको लोन देने वाला आपको डिफॉल्टर के रूप में रिपोर्ट कर सकता है। उनमें से कुछ आपको भुगतान करने के लिए कुछ समय भी दे सकते हैं, हालांकि आपसे लेट फीस के रूप में एक निश्चित अमाउंट भी लेते हैं। इससे आपको अपना क्रेडिट स्टेटस सुधारने का एक मौका मिल जाता है।
डिफ़ॉल्टर के रूप में अपने राइट्स को जानें, अधिकारों को जानें। बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेगुलेट होते हैं। वे अपने कस्टमर्स के प्रति प्रतिबद्धता के कोड के हिस्से के तौर पर बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए समर्पित होते हैं। इस वजह से कानून के अनुसार बैंक या बैंकों द्वारा चुने गए रिकवरी एजेंट आपको धमका नहीं सकते या आपको परेशान नहीं कर सकते। इस वीडियो का मकसद है, पर्पस है आपको अवेयर करना, जिसमें आप लोन लेने से पहले इन बातों को समझें, जिससे आपका टाइमिंग और मनी बच सके और अपने कीमती समय को फ्यूचर में स्पेंड कर सकें। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।